यूसुफ हासन साहब, आप माशाल्लाह इंग्लिश और केमिस्ट्री दोनों पर अबूर हासिल है आपको। तो आप दोनों में से इंग्लिश पढ़ाने में तमानियत और खुशी महसूस करते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ाने में आपको मज़ा आता है? शाह साहब, चूँकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाते हुए मज़ा आता है। ज़्यादा अबूर है इस पर, ज़्यादा आसानी से बच्चों को इसमें इसके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं। इसे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मार्किंग के सिलसिले में इंग्लिश में ज़रा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बारीक पेन से इसको चेक करना पड़ता है। हर चीज़ को अलग-अलग चेक करना पड़ता है। केमिस्ट्री को चेक करना, बच्चों को तैयार करवाना आसान होता है इंग्लिश के मुकाबले में, लेकिन पढ़ाने में मज़ा इंग्लिश में आता है। यूसुफ हासन साहब शम्स अकेडमी पर भी वक्त देते हैं और साल हर साल से वहाँ ये अटैच हैं। यहाँ 5, 6 या 7 पीरियड पढ़ाना पड़ते हैं, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा हैं, असातिज़ा कुछ कम हैं। फिर यहाँ ये गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया पंजाब के बेहतरीन इदारों में शामिल है। 2100 के करीब तादाद है, और सबका रिज़ल्ट्स के पेश नज़र उसको मेंटेन रखने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। तो सारा सारा दिन वाइट बोर्ड पे लिखते हुए और बोलते हुए और पढ़ाते हुए गुजर जाती है। तो जब आप अशम्स अकेडमी पे जाते हैं तो थकावट भी होती है, कभी आपने खाना भी खाना होता है। वो क्या रूटीन बन गई है या फिर आपको पढ़ाने का जुनून इतना है कि आप उसको भी अकोमोडेट कर लेते हैं? शाह साहब, ये सुबह से लेके शाम तक मेहनत करना, इस डिपेंड करता है आपकी फ़िज़िकल हालत के ऊपर, फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा स्टेमिना दिया हुआ है, ताकत दी है शुरू से, और इम्यूनिटी सिस्टम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। और जब भी कोई बीमारी हमारे ऊपर हमलावर होती है तो जल्दी उसको शिकस्त दे देते हैं। इस ताकत की वजह से, इस फिज़िकल स्टेमिना की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये सलाहियत दी है मुझे कि मैं मुसलसल काम कर सकता हूँ, और काम करते हुए घबराता नहीं, परेशान नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि बच्चों को टाइम थोड़ा कम दिया जाता है इस सिलसिले में। अच्छा, तो ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तदरीसी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, जिस्म को ताकतवर रखने के लिए आप कैसी ग़िज़ाएँ लेते हैं, या ग़िज़ा से हट के भी कोई टॉनिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि आप फिट रहें और तदरीस आप अच्छे तरीके से कर सकें? शाह साहब, इसके लिए ये है कि आप कसरत ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और सिंपल खुराक लें, फास्ट फूड से दूर रहें, और अच्छी खुराक, साफ़ सुथरी खुराक खाएँ। और यही बस इसका, और कोई स्पेशल टॉनिक तो नहीं है। अब जब भी आप खुराक खाएँ, सिंपल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट खाएँ, और इसके साथ टेंशन ना लें, परेशानी ना लें। अगर कोई परेशानी आती है तो ये समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से इसमें कोई हिकमत होगी। जब आप परेशानी लेंगे तो परेशानी की वजह से आपके जिस्मानी जो स्ट्रक्चर है, इस पर असर होता है। आप कोशिश करें, जो भी परेशानी है तो इसको खुदा की तरफ से समझते हुए बर्दाश्त करें, और टेंशन ना लें। सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक्सरसाइज करें, बैठे ना, चलते फिरते रहा करें। अच्छा, तो यूसुफ साहब, आप फिर मुझे खुशगवार हैरत भी हुई और मेरे लिए मसरत का बायस है। आप माशाल्लाह रोज़े और नमाज़ें बड़े तवातर के साथ रखते हैं। मुझे याद है कि जब यहाँ पेपर मार्किंग होती है तो जो ही अल्लाह अकबर होती है, आप पेपर छोड़ के मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। नमाज पंजगाना आप बाकायदगी से अदा करते हैं, और कोशिश होती है कि बाजमात अदा करूँ। तो इसके साथ साथ नमाज ख़ुद एक एक्सरसाइज है, और आज साइंसदानों ने ये तस्लीम किया कि जब आप खड़े होते हैं, जब आप रुकू में जाते हैं, जब आप सजदे में पढ़ते हैं, तो आपके जिस्म के तमाम अज़ा हरकत में आते हैं। ये बेहतरीन वर्जिश। इसके अलावा आप क्या वाक़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं, और अगर वाक़ के लिए
वक्त निकालते हैं तो क्या कहीं आप एक्सरसाइज भी करते हैं और तकरीबन कितना वक्त आप वहाँ के लिए निकालते हैं? शाह साहब, जैसा कि आपने बताया, नमाज सबसे बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज है और नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं। अज़ान होते ही बेचैन हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें बेचैन करती है, मुझे ख़ास तौर पे, वो यही है कि नमाज वक्त पे कैसे अदा हो। अज़ान होते ही नमाज के लिए बिल्कुल जाते हैं और सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये है। इसके अलावा सुबह और शाम को इशा की नमाज़ के बाद और फजर की नमाज़ के बाद थोड़ा वॉक ज़रूर करते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर तक, आधा किलोमीटर तक नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक करते हैं। और ये स्कूल माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, एक सिरे से दूसरे सिरे, एक क्लास से दूसरी क्लास जाते हुए अच्छी खासी वॉक हो जाती है। तो यही मेरी वॉक है। और इसके अलावा जो भी काम करते हैं जुनून के साथ, बड़े शौक़ के साथ किया जाता है, परेशानी लिए हुए है। यूसुफ हासुफ साहब, माशाल्लाह आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितने बच्चे हैं, ज़रा इनकी तफसीलात बता दीजिए। हमारी भाभी क्या सर्विस करती हैं या घरेलू खातून हैं? और जब आप सारा सारा दिन बाहर रहते हैं तो हमारी भाभी को गिला तो नहीं रहता? कल मेरे पास मेरे एक दोस्त बैठे थे, उनकी 2 बीवियाँ हैं। तो वो उस वक्त आया जब खाना तैयार था, हम खाना खा रहे थे, वो भी खाना खा रहे थे, तो उसकी एक बेगम का फ़ोन आया कि रोटी पक्की पई है, जने आ जाओ तो खा गिनो। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। तो उन्होंने 2-4 जले पिटे लफ्ज़ कहे और फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसकी दूसरी बीवी का फ़ोन आया कि आपकी मीटिंग ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा मैं तो बैठे शाह साहब के पास चाय पी रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो उन्होंने कहा प्लीज़ कुछ हमें भी वक्त दे दिया करें। आप सारा सारा दिन स्कूल में रहते हैं, एकेडमी पे रहते हैं, तो क्या आपकी अहलिया को ये फील तो नहीं होता कि आप हमें टाइम ही नहीं देते? शाह साहब, फील तो होता होगा, लेकिन वो माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं। उन्हें पता है कितनी ज़िम्मेदारियाँ घर की। मेरी बीवी ने माशाल्लाह एमए किया हुआ है, लेकिन जॉब की तरफ उनके इंटरेस्ट होने के बावजूद मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की जॉब के हवाले से। बारहा जैसे ही महकमे तालीम में असामी आई, मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन मैंने रोक दिया कि आप सिर्फ घर को संभालें, बाकी पैसा ये सब अल्लाह ताला की तरफ से आता है, बंदा कोशिश कर सकता है। सिर्फ मैं सुबह से छुट्टी के बाद जैसे घर जाता हूँ, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा उनके पास गुजारता हूँ। उसके बाद एकेडमी के बाद वापस फिर घर तकरीबन 5:30 चला जाता हूँ। तो ये तो मुझे ही महसूस होता है घर में टाइम मैं कम देता हूँ, बच्चों को बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन इसके बावजूद बीवी इस पर शाकर है कि चलें मेहनत कर रहे हैं, कहीं आवारागर्दी या फजूल खर्ची या फिर दोस्तों में गपशप में भी टाइम नहीं लगता, बच्चों के लिए लगता है, स्कूल में लगता है, पढ़ाई पे सिर्फ हो रहा है। इस पे वो बहुत शाकर रहती हैं। उन्हें बल्कि फ़ख्र है कि सुबह से शाम तक जो ये काम कर रहे हैं वो काम है जो बायस बरकत भी है, बायस रहमत भी है घर के लिए। शायद घर में इसीलिए खुशियाँ हैं कि हम बच्चों को टाइम ज़्यादा देते हैं पढ़ाई में। साहिबो, एक दिन तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब बता रहे थे कि मुल्तान के एक MBBS डॉक्टर और उनकी अहलिया मेरे पास आई कि हमारे बच्चे हमसे नाराज़ हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते, तो प्लीज़ आप हमारे घर आइए। तो कहते मैं उनकी ख्वाहिश पे चला गया। तो मैंने बच्चों से पूछा, 2 बेटियां और 1 बेटा था उनका। तो उन्होंने कहा कि वाकई हमें फ़ील होता है, अम्मी भी जॉब करती हैं, अबू भी जॉब करते हैं, अम्मी भी सेकंड टाइम प्रैक्टिस करती हैं, अबू भी प्रैक्टिस करते हैं। सुबह सुबह जब ये सो रहे होते हैं तो आया खाना बना देती हैं और ड्राइवर हमें छोड़ आता है। जब हम वापस आते हैं आया फिर खाना फराहम करती हैं और हम फिर एकेडमी चले जाते हैं। एकेडमी से वापस आते हैं, हमें चाय वाय की ज़रूरत हो तो वो आया फराहम कर देती हैं। हम सो जाते हैं तो अम्मी और अब्बू रात 1 बजे या 2 बजे घर पहुंचते हैं। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता
हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम एक वक्त का खाना ये हमारे साथ ज़रूर खाएं। तो मौलाना साहब कहते हैं, मैंने डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब से कहा कि वाकई इन बच्चों के जज्बात का एहसास कीजिए, आप नाश्ता ज़रूर इनके साथ कर लिया करें। तो फिर उन्होंने इसका हल ये निकाला, दोनों मियाँ बीवी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हम शाम के बाद का जो खाना होता है वो बच्चों के साथ बैठ के खाएंगे और 1 घंटा इनके साथ बैठेंगे। उन्होंने बैठना शुरू कर दिया तो बच्चों की गिले शिकवे दूर हो गए। तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वालिदैन हमारे साथ बैठें, हमसे बातें करें, हम उनके सामने छोटे छोटे मुतालबात रखें और वो उनको पूरा करें। तो यूसुफ हाफ़िज़ साहब, आप की अहलिया माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, तो मेरे ख्याल में आपने तो इस ख्याल से उनको घरेलू खातून के तौर पे घर रहने का मशवरा दिया, लेकिन उसने जब तालीम मुकम्मल की होगी तो टीचिंग की तरफ उनका भी जहन गया होगा। तो क्या ही अच्छा होता कि आप उनको भी इजाज़त देते। बहरहाल ये आपका अपना और ज़ाती मसला है। माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं और कौन कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं? शाह सर 3 बच्चे हैं मेरे, 1 बच्ची है, 2 बच्चे हैं। बच्ची बड़ी है, वो 7 क्लास में पढ़ रही है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, जबकि 2 बच्चे छोटे, एक दायरा में पढ़ रहा है, दूसरा राबियन स्कूल सिस्टम में पढ़ रहा है। छोटा जो दायरा है वो भी 1 माह पहले उसको दाखिल करवाया है, जबकि उससे बड़ा बच्चा 4 क्लास में राबियन स्कूल सिस्टम में। माशाल्लाह ठीक पढ़ रहे हैं और उनकी वादा उनको बड़ी तवज्जो से शाम को पढ़ाती है, हमसे बातें करती है। उनकी यही ड्यूटी है, यही बहुत अच्छी ड्यूटी करती है। यूसुफ हाफ़िज़ साहब, आप बियाली बिल्की में रहते हैं और आपने अपने ज़मीन में शानदार रहायशगाहें तामीर कर रखी हैं। मैं बार बार वहाँ गया पिछले साल। आबिद हुसैन साहब रावलपिंडी से आए, बड़े मीठी और धीमी तबीयत के मालिक हैं। मखदूमपुर पहोड़ा में उनकी रहायश है, आपके तो अजीज़ हैं, बेहतर जानते हैं। मेरे वो फेसबुक फ्रेंड थे और हैं, और मेरा उनसे अक्सर रब्ता रहता है। वो जब आए तो यून जाहिद साहब और मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी खाना हमारे साथ खाएं। तो हम वहाँ गए, बड़ा मज़ा आया, खाना खाया, सारा दिन वहाँ रहे, गपशप होती रही। फिर बाद में असलम साहब की बेटी की शादी के मौके पर भी हम गए, तो मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा। 5-7 घर अपने ही हैं और बड़े शानदार रहायशगाहें हैं। तो आप वहाँ से आके कितना मिस करते हैं उस माहौल को, और क्या आप हफ्ता 10 दिन के बाद वहाँ बहन भाइयों से मिलने के लिए जाते हैं? अगर जाते हैं तो कैसा फील करते हैं? शाह साहब, असल में जो नेटिव प्लेस होती है, जो आबाई जगह होती है, उससे तो वाकई लामहला मोहब्बत होती है और हम उस जगह को मिस करते हैं। और दिल तो चाहता है कि डेली जाएं वहाँ, लेकिन मजबूरियाँ हैं। और हर हफ्ते एतवार को इंशाअल्लाह माशाअल्लाह उस इलाके को जहाँ हम पैदा हुए उसको देखने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वापस आते हुए हमें वो इलाका, वो जगह छोड़ने का दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी आना पड़ता है वापस। तो चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब, आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपने अहल खाना के साथ सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। उन बच्चों के सर पे आपका दस्ते शफ़क़त हमेशा दराज रहे। आप सेहत व सलामती के साथ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में इसी तरह एक एक लम्हा स्कूल और बच्चों के लिए वक्फ करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम। तो साहिबो, मेरी आपसे इल्तिमास है कि चैनल सदाए जहानिया को देखा कीजिए, वीडियोस सुनिए, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका फ़ायदा ये होगा
कि पहली फुर्सत में बनने वाली वीडियो, हर वीडियो पहली फुर्सत में आप तक पहुंचेगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहेगा इंशाअल्लाह।